बात करते हैं बजाज ऑटो की। 10,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बायबैक करेगी कंपनी और ऑलरेडी काफ़ी रैली स्टॉक में बन चुकी थी और पिछले 2 दिन में थोड़ा स्टेबिलिटी आई है। 4,000 करोड़ का है ये बायबैक का। इस पर बात करते हैं और फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा जुड़ गए हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2024 की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, होपफुली पहली ऑफ मैनी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो नमस्कार अनुप जी, आपको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बायबैक काफ़ी मतलब लिबरल है, इतना 10,000 रुपये का, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रीट को एक चीज़ जो चुभी वो था उसका साइज़। इतना छोटा बायबैक क्यों है ये आपका 1.4% के करीब का? देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि 4,000 करोड़ का बायबैक क्यों रखा है। तो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाँ। लेकिन हम लोगों ने दो तीन चीजें देखी थी बोर्ड में। बोर्ड ने देखा कि कहा कि भाई पिछले बार जो हमारा बायबैक था 2,500 करोड़ का, उससे तो हमको ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ष है, ये अभी तक के जो 6 महीने निकले हैं, जिनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, और 3 महीने की आप लोगों ने देखा है कि टॉप लाइन परफॉर्मेंस, कुछ दिनों में बोर्ड मीटिंग है, उसके भी रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। ये साल पिछले 2-3 साल से काफी अच्छा जा रहा है। हर क्वार्टर में हम लोगों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उससे जो कैश जनरेशन हो रहा है, जो बैलेंस शीट में सशक्ता आ रही है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि 4,000 करोड़ एक अच्छा टारगेट रहेगा। अब 5,000 या 3,500 वो भी कर सकते थे, बट फिर फाइनली सब चीजों को एनालाइज करके 4,000 करोड़ का तय किया बोर्ड ने। नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन वैसे 5,000 करोड़ का था। वो तो ये दिल मांगे मोर वाली बात है। और एक चीज़ है, राजीव बजाज जी ने पिछली बार कहा था कि 15,000 करोड़ के ऊपर जैसे ही कैश क्रॉस होगा हम 70% रिटर्न करने का सोचेंगे। 20,000 करोड़ आपकी बुक में इस समय कैश है, तो क्या अब ये एज्यूम किया जाए कि बाकी वाया डिविडेंड आएगा? देखिए, हमारी डिविडेंड, ये हमारी जो शेयर होल्डर रिटर्न पॉलिसी है, उसमें 2 साल पहले हम लोगों ने बायबैक को बड़ा एक्टिवली इंक्लूड किया, क्योंकि हमें लगा कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के शेयर होल्डर्स होते हैं। कि कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको डिविडेंड, हाई डिविडेंड चाहिए होती हैं। कुछ होते हैं जिनको कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बात को नजर रखते हुए अपनी पॉलिसी अमेंड की, और बोला कि दोनों ऑप्शंस बजाज ऑटो के सामने रहेंगे, और हम दोनों ऑप्शंस को मिला जुला के यूज करेंगे। और वो बात सही है कि कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स रखते हुए नजर में, और क्या कैश फ्लोज आ रहे हैं, 15,000 करोड़ के ऊपर हम लोग को महसूस नहीं होता कि हमको जरूरत रहेगी। तो जो भी रियलाइजेशन होता है, जो भी कैश इनफ्लो होता है, उसका हम लोगों ने बोला है कि 70% एंड अबव। लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा वो बोर्ड फाइनल रिजल्ट्स आने के बाद तय करेगा। और वो ये पॉलिसी एक गाइडेंस है, और मार्केट को भी और हम लोग के लिए भी। और फाइनल नंबर तो फिर बोर्ड उस अप्रैल की मीटिंग में ही तय करता है। ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई है। तो बाकी का जो कैश बचेगा वो उसकी कुछ आपने ड्रॉ किया है, कुछ रोड मैप की, उसको कैसे यूज़ करना है? जो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ऑन गोइंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपेक्स रिक्वायरमेंट जो हैं, वो इतनी मेजर नहीं है। लेकिन ये रिजर्व कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रांग चीज रहती। कहीं कोई अगर इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आ गई, या कहीं कोई डाउन टर्न आ गया, जिस तरह से कोविड का आया था, तो दोनों टाइप की चीजों के लिए एक स्ट्रांग बैलेंस शीट रखना बहुत जरूरी है। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हमारे सामने नहीं है जो इतने बड़े कैश रिजर्व को के यूज के लिए मैं आपको बता सकूं अभी। ओके, राकेश जी, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। अभी तक इस बायबैक पे और डिविडेंड पे बात हुई, आपका व्यू हमने समझा। अब आते हैं सर न्यू लॉन्चेस पे। और जो ये आपने 2 चेतक के वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं सर, 1.15 और 1.35 लाख की रेंज में,
यहाँ पर इस लॉन्च के बारे में थोड़ा बताइए, और आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पर किस प्रकार के वॉल्यूम जनरेट होने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, ये दोनों अपग्रेड्स हैं। इसमें मेनली हम लोगों ने एक टेक पैक लगाया है जिससे कि कस्टमर को हाँ। वेरियस ऑप्शंस मिल रहे हैं। डिस्प्ले ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो एक प्रीमियम वेरिएंट है और एक अर्बेन वेरिएंट है। कुछ महीनों में तक एक तीसरी गाड़ी भी आ जाएगी और फिर इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल का को पर्सपेक्टिव में रखते हुए भी हम लोग अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहे हैं। हम लोगों ने जो अपने स्टोर्स बनाए हैं वो इस आइडिया से बनाए हैं कि चेतक की रेंज एक्सपैंड होगी तो आप देखेंगे कि हमारे स्टोर्स काफ़ी एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। हमने मोटरसाइकिल स्टोर्स में नहीं रखा है चेतक, अलग से स्टोर्स हैं क्योंकि ये रेंज एक्सपैंड होगी अगले 2-3 साल में, जिसका सिलसिला इस महीने से शुरू हो गया है। अगर आप देखें हमारी जो सप्लाई चेन के इश्यूज थे, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, ये सब चीज़ें एक संतुलन में आई कुछ महीनों पहले। और जो मार्केट शेयर हमारा अप्रैल में 6% था, अब बढ़ के 14% हो गया है, मतलब डबल से ज़्यादा हो गया है। जो हमारा नंबर 5 पे हम होते थे, अब हम नंबर 3 पे आ गए हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर महीने, पिछले महीने हम लोगों ने 10,000 के करीब की सेल्स की, हर महीने हमारी सेल बढ़े और हम लोग अपनी मार्केट पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें। बजाज ऑटो का इलेक्ट्रिक मतलब स्कूटर ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का मन है तो मेरे को कब तक सेटिस्फाई करेंगे आप? मेरे लिए इलेक्ट्रिक कुछ मोटरसाइकिल, मैं आपका वो ऑडियो थोड़ा सा चला गया तो मैं मोटरसाइकिल सुन नहीं पाया पूरा प्रश्न आपका। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, ईवी मोटरसाइकिल पे आना चाहूँ सर, चलाना चाहूँ, तो मेरे को कब तक आप देंगे प्रोडक्ट? इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, अगर आप स्पोर्टी पर्सन हैं तो उसके बारे में हम लोग कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के पहले हम आपको सीएनजी मोटरसाइकिल देंगे। वो भी आपको बहुत ज़बरदस्त उसका एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। ओके अच्छा राकेश जी, वो जो लॉन्च हुई थी पिछले साल विद मच फैनफेयर ट्रायम्फ, वो पार्टनरशिप कैसी रही? क्योंकि मार्केट का अब क्लियर कट एक जो व्यू रहने वाला है वो ट्रायम्फ कैसे बिहेव कर रही है, हार्ली कैसे कर रही है, और उसके सामने ऑब्वियसली जो इनकम्बेंट लीडर है आयशर मोटर्स, उसकी जो रॉयल एनफील्ड है, उसको टक्कर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी तक का बेसिक ट्रेंड क्या रहा है ट्रायम्फ का? ट्रेंड बहुत अच्छा है अनुज जी। हम लोग फिर से कोई ये शॉर्ट टर्म चीज नहीं थी हमारे लिए, हमने इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस बना रहे हैं। और इसके लिए भी हम लोगों ने अलग तरीके के शोरूम और सर्विस सेंटर्स बनाए हैं। उनकी ट्रेनिंग चल रही है ताकि जो कस्टमर एक्सपीरियंस हो बिल्कुल अलग प्रकार का हो। इसलिए इसमें टाइम लगता है। और हम बजाज के शोरूम से ट्रायम्फ को नहीं बेच रहे हैं। तो ये सिलसिला जुलाई में शुरू किया हमने प्रोजेक्ट शोरूम बनाने का, और 14 से शुरू किया और अब मेरे ख्याल से 45 से ऊपर हो गए हैं। और पिछले महीने मतलब दिसंबर में 2,900 या 2,800 की बिक्री हुई इन शोरूम्स के द्वारा। ऑर्डर बुक भी अच्छी है। और जिस जिस शहर में हम हैं, एटलीस्ट ये 45, मतलब मेरे ख्याल से 35 शहरों में, उसमें से एटलीस्ट 50% में हम लोग का मार्केट शेयर अच्छा बढ़ता जा रहा है। अगर मैं देखूं जो इस तरह की बाइक्स केरला, कर्नाटका में ज़्यादा पॉपुलर रहती हैं। अगर मैं बैंगलोर देखूं तो बैंगलोर में, सिर्फ बैंगलोर शहर में हमारा मार्केट शेयर 18-19% हो गया है। ये मैं वाहन रजिस्ट्रेशंस की बात कर रहा हूँ, ये मैं डीलर को डिस्पैच की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम केरला देखें, हम 2 शहरों में, कोचीन और त्रिवेंद्रम में, यहाँ हमारा मार्केट शेयर फिर 15 से 20% के बीच में है। तो ये चीज और अब 2 मॉडल भी हो गए हैं, एक स्क्रैम्बलर है, सॉफ्ट स्क्रैम्बलर, और एक स्पीड 400 है। स्क्रैम्बलर हम लोग ने अक्टूबर में लॉन्च किया। तो हम काफी सेटिस्फाइड हैं। ऑफ कोर्स हमारी कोशिश अभी ये है कि हम ट्रेनिंग और मैन पावर और डिजिटाइजेशन में इन्वेस्ट करें ताकि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको हम एक अलग लेवल पे ले जा सके। तो अभी हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वो है। और नेटवर्क का एक्सपेंशन है।
जहां जहां आप कदम रख रहे हैं वहां पर रिसेप्शन अच्छा है और मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, और सबको एक बहुत बड़ा जबरदस्त चैलेंज मेरे ख्याल से महसूस हो रहा है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शर्मा सर, और आपको फिर से एक बार इस साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू।